हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी यानी जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे महान शख्स जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनके बायोग्राफी यानी जीवनी के बारे में बताने वाला हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जानें एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम, इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। एपीजे अब्दुल कलाम was born in Tamil Nadu, India on October 15, 1931. A lifelong scientist, Kalam's prominent role in India's 1998 nuclear weapons tests established him as a national hero. आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण परीक्षण, द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, इस बुक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी इंग्लिश में लिखा गया है। इसको हम समरी करके पहले आपको हम हिंदी में बता देते हैं, इसके बाद हम एक एक करके इंग्लिश में आपको बताएंगे। तो पहले एक समरी जान लीजिए हिंदी में, इसके बाद हम इंग्लिश में जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल मैन विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2002 ईस्वी में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। Kalam's prominent role in India's 1998 nuclear weapons tests established him as a national hero. In 2002, India's ruling National Democratic Alliance helped him to win election against the country's former president Kochiril Raman. Narayan Kalam became India's 11th president, a largely ceremonial post in July 2002.
आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण संगठनों जैसे डीआरडीओ और इसरो के में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 में के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल मैन विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण वर्ष 2002 ईस्वी में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब उसके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। The eminent scientist and engineer has also served as the 11th President of India from the period 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam is a man of vision who is always full of ideas aimed at the development of the country. He firmly believes that India needs to play a more assertive रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो कुछ अचीवमेंट्स थे, अब इसको हिंदी में जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश का सेवा भी किया। 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूर का सोच रखने वाले व्यक्ति, विजन रखते थे। हु इज ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज, वह जो है हमेशा अपने आइडियाज, एम और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अपने देश के विकास के बारे में सोचते थे। ही फर्मली बिलीव्स द इंडिया नीड्स टू प्ले मोर एसर्टिव रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वह अपने देश से बहुत प्यार करता था। इंडिया नीड्स टू प्ले मोर एसर्टिव रोल इन इंटरनेशनल रिलेशन। वह अपने देश के साथ साथ अब दूसरे देश से भी रिलेशन अच्छा से बनाए रखता था। Apart from being a notable scientist and engineer, Dr. APJ Abdul Kalam served as the 11th President of India from the period 2002 to 2007. He is a man of vision who is always full of ideas aimed at the development of the country. वह एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे शख्स थे जो एक साइंटिस्ट भी थे और इंजीनियर भी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश का सेवा किए। फ्रॉम द पीरियड 2002 से लेकर 2007 तक। ही इज ए मैन ऑफ विजन, वह दूर का सोच रखते थे। वह हमेशा अपने आइडिया, अपने एम को और अपने देश के विकास के लिए हमेशा सोचते थे। आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण संगठनों जैसे डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन का फोटो है, जो हमेशा अपने आइडिया, अपने एम को
बहुत बड़ा रखते थे, अपने देश के बारे में दूर तक सोचते थे। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान शख्स के का जीवनी आज हम लोग जानते हैं। ऑफ आइडियाज एम्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वह हमेशा देश के विकास के बारे में सोचते थे। एंड इज आल्सो ऑफ्टन आल्सो रिफर्ड टू एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसे मिसाइल मैन, इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पीपल लव्ड एट प्रेसिडेंट, लोग जो है एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सो मच ड्यूरिंग हिज tenure as president that was popularly called the People's President. Read more about the biography of Dr. APJ अब्दुल कलाम here. आपको बता दें कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, जनता लोग इससे बहुत प्यार करते थे। जब वह धीरे धीरे प्रसिद्ध हुए तो लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उसका रिस्पेक्ट करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे, उसका आदर करते थे। जब वह एक प्रेसिडेंट के रूप में धीरे धीरे पॉपुलर हुए। चलिए और बायोग्राफी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो है टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मैं हिंदी में इसका कुछ समरी बताता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है प्रारंभिक जीवन पहले जानिए। जैसे APJ अब्दुल कलाम, इसका फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर, ए से अबुल, पी से पाकिर और जे से जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता का नाम जो था असियम्मा था, एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम एडवांस मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, यानी ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1955 में वे मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तो ये जो है कुछ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बायोग्राफी है। आप इनसे बहुत बातें सीख सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिताजी जो थे वह एक नाविक थे और बचपन में उन्हें उनके घर का हालात, उनका आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था। वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपने बचे समय में पेपर बेचा करते थे। वह रोज़ सवेरे 4 बजे उठ जाते थे और सवेरे घर से निकल जाते थे और पेपर लाकर पेपर सेलिंग करते थे। एक ऐसे महान शख्स जो एक समय उसका आर्थिक स्थिति कैसा था और एक समय वह देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन भी बने। अब उसके
कैरियर के बारे में जानते हैं। चलिए कुछ इंग्लिश भी जानते हैं। APJ Abdul Kalam received honorary doctorates from about 30 यूनिवर्सिटी ग्लोबली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वह लगभग 30 यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री मिलने लगा। इन द ईयर 1981 ईस्वी में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंटेड हिम टू नेशन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द पद्म विभूषण। उसे पद्म विभूषण से भी अवार्ड दिया गया। एंड द अगेन द पद्म विभूषण इन, फिर उसे 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। उसे पद्म विभूषण जो है 1990 ईस्वी में दिया गया और भारत रत्न 1997 ईस्वी में दिया गया। बिफोर कलाम देयर हैव बीन ओनली 2 प्रेसिडेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से केवल पहले 2 ऐसे राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया। यह जो है भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले 2 राष्ट्रपति को मिले थे, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और डॉक्टर जाकिर हुसैन को, और तीसरे नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिले थे भारत रत्न सम्मान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। दोस्तों अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कैरियर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान यानी इसरो और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बना कर दिया। DRDO ने कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्क कर रहे थे उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रहा था। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर भी मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो हुआ। वहाँ वे भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कैरियर है। अब चलिए इंग्लिश में जानते हैं। रीड ऑन अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हु इज आल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट। वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे एंड बैचलर टू ऑक्यूपाई द सीट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। हिज perspectives on important topics have been annotated by him in the book India's 2020. It highlights the action plans that will help develop the country into a knowledge superpower by the time 2020. One thing for which the received ample kudos is his unambiguous statement। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो ही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में
परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर अब्दुल कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी है। जुलाई 1992 में से लेकर 1999 तक डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत में अपना दूसरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिल मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। That India needs to play a more assertive role in international relations. Dr. APJ Abdul Kalam regards his work on India's nuclear weapons program as a way to assert India's palace a future superpower. Even during his tenure as president, APJ Abdul Kalam took a wide interest in the spheres of India's science and technology. He has even put forward a project plan for established power plants. He is also a ardent advocate of open source software over proprietary solution to churn out more profits in the field of information technology in India. वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का एक कोरोनरी एस्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू एस्टेट का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आज आपने जाना एक ऐसे शख्स के बारे में जो आज भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म एक मध्यम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। वह ऐसे शख्स थे जो बचपन में पेपर बेचा करते थे, लेकिन वह दूर का सोच रखते थे। वह अपने सपने को बड़ा रखते थे। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद DRDO और इसरो जैसे बड़े बड़े संगठनों में काम किए। वह हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। वह एक साइंटिस्ट भी थे, साथ साथ वह इंजीनियर भी थे। वो बहुत सारे सैटेलाइट बनाए, मिसाइल बनाए, परमाणु परीक्षण भी किए। एक ऐसे महान शख्स थे हमारे देश में जो अब नहीं रहे, लेकिन वो हम लोग के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि ग्रेट एम रखिए, यानी अपने सपने को, अपने एम को बढ़ा रखिए। उनका बहुत सारे क्विट्स भी है। वह कहते थे कि सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। ऐसे ऐसे महान बड़े बड़े सोच रखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवनी हम लोगों ने आज पढ़ा और जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी है। आप लोगों ने अगर यह
पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ज़रूर जाने होंगे। इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दें। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाई एक्स प्रेसिडेंट कलाम इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्यों इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू हैव विजन टू मेक इंडिया ए सुपर पावर इन द नियर फ्यूचर। यह क्यों कहा जाता है इंडिया को एक सुपर पावर करने के लिए और दूर का सोच रखने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शॉपिंग एन यूज मोरल आउटलुक पर्सनैलिटी एंड करियर। इसमें कहा गया है तीसरा क्वेश्चन, कैसे एक एजुकेशन जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एनीवन्स मोरल आउटलुक और पर्सनैलिटी और करियर के बारे में। तो दोस्तों, आज आपने महान शख्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवनी के बारे में जाने। मुझे उम्मीद है कि इस महान शख्स से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और समझे होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो।